मेरे बच्चे। वो खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में वहम इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सज़ा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वो इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वो करा सकता है। जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देके नीचे गिरा के ही वो सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगी। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़ के बहस करके समझा के थक चुके हो। हर तरीका अपना लिया तुमने, पर ये शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है तुम्हें। जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी माता पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं। और युग कोई भी हो मेरे बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सज़ा उसे ज़रूर मिलती है। तुम मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो। और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे माँ कहकर पुकारता है, वो मेरी संतान है। और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाती हूँ। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े तंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी तुम्हारी माता की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधनाओं का प्रयोग करते थे। गृहस्थ जीवन छोड़कर कठोर तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करते थे। इसलिए इन विद्याओं को शास्त्रों में भी जगह दी गई है। पर आजकल तो लोग ईश्वर को भी बदनाम करते हैं और अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वो आज मुझे ये आंखें दिखा रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे, ऐसी स्थिति कर दूंगी मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया मेरे बच्चे। उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो ये अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया उसे। अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वो वक्त आएगा, वो न्याय मिलेगा तुम्हें जिसका तुमने बहुत इंतज़ार किया। उसने ना खुद तुमसे अपना रिश्ता निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारी ऊर्जा इतनी डाउन हो गई कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना करियर में, ना जीवन में। तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता मेरे बच्चे। उसकी भक्ति दिखावा थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके माता पिता के, अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है।
लेकिन अच्छे समय में घमंडी और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब काली उसका काल लिखेगी। हर रोज हर सेकंड उसे उसके घमंड उसके पाप की गिनती कराऊंगी। मैं उसे माफ़ नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा भक्त ना कभी घमंड करता है और ना किसी को तकलीफ पहुंचाता है। उसने मेरी भक्ति का दिखावा करके बहुत लोगों को रुलाया है, और इस पाप की, इस छल की कोई माफ़ी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ़ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना ज़रूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना ज़रूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वो मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ़ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वो मेरी संतान हैं और मुझसे प्रेम करते हैं। इसीलिए वो सब से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। इसलिए बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करती हूँ और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देती हूँ। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा, और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वो मेरे पैरों में पड़कर माफ़ी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की गिनती शुरू हो गई है। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा, और वो अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा वो इस दुनिया में खुद को, जहां उसका कोई साथ नहीं देगा। तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमज़ोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है, और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। ओम नमः शिवाय।